हेलो एवरीवन। सो आज मैं कुछ स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लेके आया हूँ। तो जो कि स्पोकन ये इंग्लिश के जो स्पोकन स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में। यदि आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स आपके लिए काम देंगे। और मैं सब आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे आपको हर नॉलेज रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। इंग्लिश रिलेटेड चीज़, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड चीज़ें, आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, कुछ जीके, मतलब कि आपको नॉलेज रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल होता रहेगा, प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्स को आज जिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्पोकन स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है टेक फॉर मिस्टेक। तो ये पहला टेक फोर बोल सकते हैं या फिर मिस्टेक फोर बोल सकते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। मतलब हाँ, तो दोनों ये स्ट्रक्चर सेम है। तो इसका मतलब होता है समझ लेना। चलिए इसका हिंदी में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो एग्जांपल है, वह मुझे अपना भाई समझ बैठा। बैठा मतलब वो मुझे अपना भाई समझ बैठा। अब गलती से समझ बैठा होगा, तो भाई तो रियल में था नहीं, लेकिन वो गलती से समझ बैठा। तो यहाँ पे हम गलती भी लगा सकते हैं, मुझे अपना भाई गलती से समझ बैठा या बैठी। तो ही टुक मी फॉर हिज ब्रदर। ही टुक मी फॉर हिज ब्रदर, यहाँ पे प्रेजेंट व पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है। यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म टुक लगी हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह मुझे अपना दोस्त समझ बैठी। बैठी वो गलती से समझ बैठी, दोस्त था नहीं, समझ बैठी। शी टुक मी फॉर हर फ्रेंड। शी टुक मी फॉर हर फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि मुझे अपना दोस्त समझ बैठी। तो ये आपको क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर का मतलब टुक मी फॉर आर, टुक मी हो गया। या फिर अब इसको इस तरह से बोल सकते हो, सी मिस्टूक मी फॉर हर फ्रेंड, ही मिस्टूक मी फॉर हिज ब्रदर। यहाँ पे आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर कंसिडर। कंसिडर सेकंड स्ट्रक्चर है कंसिडर, माना जाता है, समझा जाता है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। कुछ एग्जांपल से। इसका पहला एग्जांपल, उसे गद्दार माना जाता है। यहाँ पे उसके लिए उसे गद्दार माना जाता है। तो माना जाता है, यहाँ पे ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेटर। ट्रेटर यहाँ पे एक नाउन है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल ए लगाया है। या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं परफीडियस। परफीडियस बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आपको आर्टिकल कोई लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परफीडियस मतलब ही गद्दारी होता है। जो ईमानदार नहीं होता, मतलब जो ईमानदार नहीं होता, गद्दार होता है, धोखा वोखा करता है, उसे बोलते हैं परफीडियस। एडजेक्टिव में यदि आप नाउन बोलना चाहते हैं, ही इज़ अ ट्रेटर, तो मतलब वो एक नाउन है। ट्रेटर मतलब वो नाउन है, मैंने एक ट्रेटर है, उसका नाम है, मैंने ट्रेटर है वो। और यहाँ पे परफीडियस मतलब उसकी क्वालिटी है कि परफीडियस है वो, तो वहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, तो उसको बोलेंगे परफीडियस। यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो ये हो गया ही इज़ कंसिडर्ड टू बी। अब यहाँ पे कंसिडर के साथ टू बी आपको लगाना पड़ेगा हमेशा। जैसे ही इज़ कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट, सी इज़ कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, सी एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड्स, उन्हें फ्रॉड्स माना जाता है, समझा जाता है। तो इस तरह से आप बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, उसे होशियार समझा जाता है। होशियार समझा जाता है, इंटेलिजेंट समझा जाता है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट और स्मार्ट। तो ये आप समझ गए यहाँ पे एग्जांपल। उसे होशियार समझा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। उसे ऐसा उसको इस तरह से समझा जाता है, उसमें इस तरह से उसको लोग सोचते हैं, उसे होशियार सोचा जाता है, मतलब उसे लोग होशियार सोचते हैं। तो पीपल कंसिडर हिम टू बी इंटेलिजेंट। People consider him to be intelligent. I consider you to be very smart. She considers me to be very smart. तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे सी कंसिडर, ये कंसिडर, इसको डायरेक्ट आप भी बोल सकते हो कि जैसे मैं आपको, देखिए एग्जांपल देते हैं, मैं आपको होशियार समझता हूँ, आई कंसिडर यू स्मार्ट। और आप इस तरह से बोल सकते हो, आई कंसिडर यू टू बी स्मार्ट। तो दोनों तरीका चलता है, टू भी आप लगा सकते हो, चाहे तो आप टू बी मत लगाइए, मतलब वो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम अगले वीडियो में आपको कवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। ही इज़ कंसिडर यहाँ पे, तो यहाँ पे कंसिडर टू बी एक मस्त स्ट्रक्चर है, इसको आप यूज कीजिए, अपनी इंग्लिश को अडोन कीजिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। इतने स्ट्रक्चर हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।